हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 9 में आप बताएंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बनने वाले एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित कितने कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th में जरूर मिलेगा आपको। इस पर संबंधित कई क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समांतर रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा क्या होता है। हम पिछले वीडियो में एक बार आपको बता चुके हैं कि रेखा क्या होती है, रेखा कितने प्रकार होती है, सबको डिस्कशन किए हैं। नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। ओके, जैसे ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें, कभी ना काटें और जिनके बीच लंबवत दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो, उसे ही समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन। क्लियर? इसका हम नाम दे रहे हैं यल और यम। यल और यम। ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें, जिनके बीच लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो, वही पैरेलल लाइन होता है। जैसे यहाँ से हम सीधा अगर ले लेंगे, सीधा इनसे नहीं होना चाहिए, सीधा रहेगा तो उसी बोलते हैं लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? अगर ये आपका जितना दूरी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे a मीटर है, अगर यहाँ पे सीधा नापेंगे तो यहाँ भी a मीटर ही होना चाहिए। अगर दोनों बराबर रहेगा तभी आपको पैरेलल लाइन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ये है समांतर रेखा, इसी को बोलते हैं समांतर रेखा। क्लियर? अब तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, उसी बोलते हैं तिर्यक रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर? जैसे देख रहे हैं कि दो रेखाएं आपकी हैं, इसको एक रेखा काट दी तो जो ये रेखा होगी यही क्या है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। चाहे रेखा जो चाहे समांतर हो या ना हो, अगर ये इसको काट दी तो वही क्या है, तिर्यक रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो समांतर रेखा आपको समझ आया। हम देखते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उससे संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण से कितने संबंध, कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक, ये आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं। यहाँ पे एक तिर्यक रेखा बनाते हैं हम, ये एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। नाम कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल हम टी दे रहे हैं, टी फॉर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा। इसका हम नाम देते हैं यल और यम। यल और जो यल है यम के समांतर है, यल यम के समांतर है, यम यल के समांतर है। अब देखिए इसमें कई कोण बने आपके। एक कोण यहाँ पे बना, दूसरा कोण यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ पर बन रहा है, चौथा यहाँ बन रहा है। फिर देखेंगे इधर पांचवा इधर बन रहा है, सातवां इधर बन रहा है, सातवां इधर बन रहा है, आठवां इधर बन रहा है। क्लियर? अब इस कोणों का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 दे सकते हैं, या नंबर में अल्फाबेट ABCD कुछ भी दे सकते हैं। तो पहले हम ABCD लेकर कर रहे हैं, जब रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे दूसरा नंबर ले लेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, ये आपका एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D। नामकरण कर रहे हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एंगल A यहाँ पे हो। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ABCD। उसके बाद कर रहे हैं हम EFGH। ठीक, इसमें देखिए आएगा एकांतर कोण। सबसे पहले एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, किसे कहते हैं, सब बताएंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप हेड डालेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, जरा सा भी डाउट नहीं होगा। एकांतर कोण को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। दूसरा लिख दें। ठीक, 2 प्रकार के। एक आपका होता है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। दूसरा आपका क्या होता है? बाह्य एकांतर
सबसे पहले क्वेश्चन बनता है सर एकांतर कोण होता क्या है, व्हाट इज अल्टरनेट एंगल। सुनिए, एक कोण को छोड़ करके जो दूसरा कोण होगा वही अल्टरनेट एंगल होता है। जैसे यहाँ देखें ये कोण है, सेम पोजीशन पे जब इसको छोड़ेंगे इस साइड वाले लेंगे तो ये आपको हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। इसमें आप देख रहे हैं एक चीज अंतः और बाह्य, अंतः और बाह्य। अंतः मतलब अंदर वाला और बाह्य मतलब बाहर वाला। सबसे पहले देखेंगे अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। हमने आपको बताया एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। आपको हो जाएगा इंटीरियर एक्सटीरियर। थोड़ा सा आवाज आएगा बैकग्राउंड का तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। आप तो पढ़ने वाले हैं। ये अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण क्या है, समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण को ही अंतः कोण कहते हैं। समांतर रेखा एल और एम है, इसके अंदर जितने भी कोण बने हैं सब अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है अंतः कोण। तो अंतः कोण का नाम क्या है, सी डी ई एफ। सी डी ई एफ कोई दिक्कत देख रहे हैं, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ, यही क्या है अंतः कोण है, अंतः कोण। इसमें बाह्य कोण क्या है, समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोणों को ही बाह्य कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो आपका ए बी जी एच, ए बी जी एंड एच, इतना क्लियर है। अंतः कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन गारंटी देता हूं कि 100% आपको समझ में आएगा। ओके, अंतः एकांतर कोण दो प्रकार के, सॉरी एकांतर कोण दो प्रकार के, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण को बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे आपको मिला अंतः और बाह्य। अंतः मतलब अंदर वाला, समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण को ही अंतः कोण कहते हैं और समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोण को ही बाह्य कोण कहते हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट कर सकते हैं कि समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण को क्या कहते हैं, अंतः। ये सब अच्छे से आप लिख लीजिए, क्लियर। देखिए अंतः कोण, बाह्य कोण, सॉरी अंतः कोण जो है संगत कोण जो है और शीर्षाभिमुख कोण, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इनके एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे है आपका, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है अर्थात प्रतिच्छेद करती है तो उससे बनने वाले एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित सभी कांसेप्ट। तो देखिए जो एकांतर कोण है उसे अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, जो संगत कोण है उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और जो आपका शीर्षाभिमुख कोण है इसी बोलते हैं सम्मुख कोण। पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर आपका। अब यहाँ से पूछा जाएगा, देखिए अंतः कोण, यहाँ पे अंतः एकांतर कोण सी है, सी का एकांतर कोण क्या है, सी का एकांतर कोण कहो या अंतः एकांतर कोण कहो, बात देखिए, देख रहे ना, एकांतर दोनों में आ रहा है, दोनों में एकांतर आ रहा है। अगर हम पूछ ले सी का एंगल सी का अंतः कोण क्या है, अंतः एकांतर कोण, आप क्या बताएंगे, ये वाला। उसी पोजीशन में समांतर रेखा के उसी तरफ में एक कोण छोड़ करके जो दूसरा कोण आएगा वही एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए सी का क्या है, इधर सी है, जस्ट अपोजिट इधर आ रहा है, तो सी का अंतः एकांतर कोण ई है, क्या है, ई है। और एंगल डी अंतः कोण डी का एकांतर कोण क्या है, एफ है, एफ का डी और डी का एफ। आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख दें, चलिए दूसरे पेन से लिख देते हैं। एंगल ए, यहाँ पे सॉरी एंगल सी बराबर एंगल ई,
क्लियर? समझ में आ रहा ना? बोलिए भैया। यस सर। देखिए एंगल सी यहाँ पे है और एंगल ई यहाँ पे है। हमने बताया जो एकांतर कोण है उसी पोजीशन में एक कोण छोड़ करके जो दूसरा कोण होगा साइड में वही एकांतर कोण होगा, ठीक ना? एक कोण को छोड़ करके दूसरा कोण क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। तो ये आपका एंगल सी का एकांतर कोण क्या हो गया? ई हो गया। एंगल सी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल ई और एंगल डी, एंगल डी दिख रहा है आपको? एंगल डी बराबर क्या लिखेंगे आप? एंगल डी बराबर एंगल एंगल ये आपके अंत एकांतर कोण है। कौन सा कोण है ये आपके? ये जो आपके हैं ये, इसको बॉक्स बंद कर लो, ये आपका है अंत एकांतर कोण। क्लियर? अब देखते हैं बाह्य एकांतर कोण, वो भी बराबर होते हैं। तो किस बाह्य एकांतर कोण का कौन सा एकांतर कोण है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक, ठीक। आप जो है यहाँ पे लिख दे, यहाँ देखिएगा जो एंगल ए है, एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल जी। इस जो बाह्य एकांतर कोण है ए, इसका एकांतर कोण क्या है? जी। जी का ए का जी। देख रहे हैं आप समांतर रेखा है उसके अपोजिट साइड में है, इधर है तो ये इधर है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे। क्लियर? एंगल बी इस कोण का एंगल एस हो जाएगा, एंगल बी का एंगल एच हो जाएगा। इतना क्लियर है? ये आपका जो है बाह्य एकांतर कोण है। कौन सा कोण है ये? हम यहाँ पे लिख देते हैं बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर। क्लियर? यस सर। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। फिर आगे बताएंगे आपको हम कि शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है और संगत कोण क्या है, संगत कोण। क्लियर? फिर भी लास्ट में आपको रिवाइज करेंगे सब एक साथ में। छापिए इसी पहले आप छाप लिए, नोट किए कि नहीं? चलिए अब देखते हैं हम संगत कोण और शीर्ष अभिमुख। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटती है तो किस कोण का संगत कोण कौन सा है और किस कोण का शीर्ष अभिमुख कोण कौन सा है? आपको देखिए ये बताया है पहले कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटेगी उसकी एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगी। ये आप नोट डाल के लिख लेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण, शीर्ष अभिमुख कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। चलिए देखिए संगत कोण क्या है? जिस पोजीशन पे पहली लाइन पर कोण बनेगा सेम उसी पोजीशन पर दूसरे लाइन पर बनने वाला कोण ही उस कोण का संगत कोण कहलाएगा। जिस पोजीशन पर पहली लाइन पर कोण बनेगा सेम उसी पोजीशन पर अगर आपका कोण बनेगा दूसरी लाइन पर तो वही उसका संगत कोण कहलाएगा। क्लियर? देखिए कोण ए का संगत कोण चल ही नहीं रहा है, नहीं बेवकूफ है। चलिए कोण ए, अरे यार चलिए कोण ए का संगत कोण क्या है बताओ? यहाँ देखिए इस लाइन पे, इस लाइन के ऊपर वाला कोण देख रहे हैं आप ना, तो इधर इस लाइन पर ये ऊपर वाला कोण क्या है? ई है। कोण ई का, कोण ए का संगत कोण कोण ई है और कोण ई का कोण। क्लियर? इस लाइन पर देखिए इस लाइन के इस साइड वाला ऊपर वाला कोण सेम उसी पोजीशन पर इस लाइन पर भी वही कोण बन रहा है, बना कि नहीं? तो ये कोण जितने अंश पे होगा उतने अंश पे ये भी होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। ठीक? अब देखिए कोण बी का संगत कोण, कोण सी का संगत कोण और कोण डी का संगत कोण। समझ गया होगा? जिस लाइन पर पहली कोण बनेगा सेम उसी लाइन पर जो कोण बनेगा उस कोण का संगत कोण कहलाएगा। कोण बी देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर वाला कोण, इस साइड वाला संगत कोण तिर्यक रेखा के उसी तरफ रहता है, एक ही तरफ रहता है। ठीक ना? तो देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस साइड वाला ये कोण, इस कोण का संगत कोण क्या होगा? कोण एफ होगा, कोण एफ।
कोण बी का संगत कोण कोण क्या है, ये कोण का सिंबल है, कोण को हम ऐसे दर्शाते हैं। कोण सी, कोण सी जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा पास में लिख दें, ठीक। कोण सी देख रहे हैं, इस समांतर इस रेखा के नीचे वाला कोण ये कोण, सेम उसी पोजीशन पर इस रेखा पर आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कोण बना है कि नहीं, कि ये जो कोण सी है, कोण सी और कोण ई सॉरी जी, कोण सी और कोण जी दोनों क्या है, संगत कोण है। तो कोण सी का संगत कोण कोण जी है, कोण जी। अब देखेंगे आगे हम कोण डी का, कोण डी का संगत कोण, इसका संगत कोण क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बोलिए इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एच, क्या होगा एच। देख रहे हैं समांतर रेखा के नीचे जो ये है, यल के नीचे ये जो कोण बना है डी है, और यहाँ पे यम के नीचे क्या कोण बना है, एच। देख रहे हैं ना, तिर्यक रेखा के उसी तरफ होगा संगत कोण, तिर्यक रेखा के उसी तरफ होगा, सेम साइड होगा। तो कोण डी का कोण एच, कोण एच, ये आपका था संगत कोण, संगत कोण। अब देखते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण, आमने सामने वाले कोण ही क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब भी तिर्यक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी किसी पोजीशन में, चाहे समांतर हो या न हो, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि समांतर ही हो। जैसे ये आपकी देख रहे हैं, एक तिर्यक रेखा है, दूसरा ये है, तो इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला कोण, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये आपका बीटा है इधर भी क्या होगा, बीटा ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि रेखाएं समांतर ही हों किसी भी पोजीशन में। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जिसे हम सममुख कोण कहते हैं। पिछले वीडियो में बताएं ना, ऊपर क्वेश्चन भी लगाए। तो आप देखिए बहुत आसान है, फिर से ग्राफ बना दे रहे हैं हम। ये आपका एक समांतर रेखा है, दूसरा यहाँ पे है, ये आपकी एक तिर्यक रेखा है, चलिए नहीं जा ये देखिए आपकी क्या है, तिर्यक रेखा, यल है, यम है, देख रहे हैं आप, ये ए है, बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पर आप देखिए कोण ए, कोण ए के सामने कौन सा कोण है, सी है, और कोण सी का कोण ए। कोण ए के सामने कोण सी है, कोण ए का सम्मुख कोण क्या है, कोण सी है। लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बराबर कोण सी। और आप देखिए आप कोण बी, कोण बी के सामने कौन सा कोण है, कोण डी है, और डी के सामने बी है, तो कोण बी का सम्मुख कोण क्या है, कोण डी है। लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी, क्लियर। और लिखेंगे हम ये कोण ई, कोण ई का सम्मुख कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, चाहे सम्मुख कोण को है, शीर्षाभिमुख कोण दोनों बात देखिए। तो कोण ई का सम्मुख कोण कोण जी है, और कोण जी का कोण ई, कोण ई बराबर कोण, लिखेंगे हम कोण ई बराबर कोण ई बराबर कोण, क्लियर। यहाँ देखिए कोण एफ, इस कोण का सम्मुख कोण क्या है, एच है, तो एच के सामने क्या है आपका एफ, एफ का एच, कोण एफ का सम्मुख कोण एच और एच का एफ। लिखेंगे एंगल एफ बराबर एंगल एच। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि आमने सामने जो कोण होंगे वही सम्मुख कोण कहलाएंगे, बराबर होंगे वो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद एक बार आपको हम सब रिवीजन करा देंगे, इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, बता दे रहे हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट और क्या है, आता सह एकांतर कोण, सह एकांतर कोण, जिसे हम कहते हैं एक ही तरफ के अंतःकोण, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सह एकांतर कोण, इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, सह एकांतर कोण। देख लीजिए, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल
यदि 180 अंश हो उससे हम कहते हैं कि वह सहएकांतर कोण है। यही आपका है जब दो समांतर रेखाओं को काटेंगे, देख रहे हैं ना, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है। एक बार फिर से ग्राफ बना दें, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, जब इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यही क्या है, सहएकांतर कोण। एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। यहाँ पे लिखेंगे आप कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। यहाँ पे लिख दें अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। तो ये आप याद रखेंगे, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसे हम सहएकांतर कोण कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसे आप छाप लीजिए। इसके बाद हम पूरा आपको ऊपर रिवाइज करा देंगे। क्या करेंगे, रिवाइज कराएंगे। नोट करिए, कर लिए? चलिए अब एक बार हम टोटल रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। देखिए, एकांतर कोण को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, संगत कोण को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर? अब इसमें देखो अंतः और बाह्य है। अंतः मतलब समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण, बाह्य मतलब समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोण ही बाह्य कोण कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए, समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण अंतः कोण, समांतर रेखाओं के बाहर वाले कोण बाह्य। तो यहाँ पे जो कोण 3, 4, 5, 6 है ये अंतः कोण है और जो 1, 2, 7, 8 है ये बाह्य कोण है। क्लियर? चलिए, अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण, हम बोले कि एक कोण को छोड़ करके जो दूसरा कोण होगा वही एकांतर कोण कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे अंतः एकांतर कोण किए, इसमें बाह्य कोण नहीं लाइएगा, इसमें आपको जो 4 कोण है यही आपको लिखना है। जब भी अंतः एकांतर कोण बोलेगा आपको बीच वाले बताना है। यहाँ देखिए, आपका एंगल 3, कोण 3 का अंतः एकांतर कोण देख रहे हैं। से संगत कोण के जो तिर्यक रेखा है उसके उसी तरफ ये कोण छोड़ करके जो बगल वाला कोण होगा यही इस कोण का क्या कहलाएगा, अंतः एकांतर कोण कहलाएगा। क्लियर? कोण 3 का कोण 5, तो कोण 3 और कोण 5 क्या होंगे, जब अंतः एकांतर कोण है तो बराबर होंगे। यहाँ पे लिखिए हमने कोण 3 बराबर कोण 5। कोण 4 का अंतः एकांतर कोण क्या है, इधर वाला देख रहे हैं, ये कोण इधर है, जस्ट ये अपोजिट इस टाइप। एंगल 4 बराबर एंगल, ये आपका हो गया अंतः एकांतर कोण। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, बाह्य एकांतर कोण आप बोलिए, आपका एंगल 1 है, एंगल 1 बराबर क्या, एंगल 1 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, एंगल 7 होगा। देख रहे हैं ना, वहां पे अल्फाबेट लिए थे, ABCD लिए थे, यहाँ पे नंबर लिए, बस ये चलिए। एंगल 1 का एंगल 7, एंगल 1 बराबर एंगल 7 हो गया। एंगल 2, जो कोण 2 है इसका है बाह्य एकांतर कोण, देख रहे हैं, सेम इसी इस कोण को छोड़ करके उस तिर्यक रेखा के उसी पोजीशन जो कोण है इसको छोड़ करके साइड वाला कोण क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। तो कोण 2 का एकांतर कोण 7 है। देखिए, कोण 2 बराबर कोण 7 नहीं 8, सॉरी 8। कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण 7 है और कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण 8 है। क्लियर? कोण 4 का कोण 6, कोण 3 का कोण 5, जस्ट अपोजिट दिख रहा आपको। क्लियर? अब देखिए आप संगत कोण जिस प्रकार से पहली रेखा पर कोण बनेगा सेम उसी पोजीशन पे दूसरी रेखा पर बना कोण उस कोण का संगत कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कोण 1,
अगर कोण एक का संगत कोण कहेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं ये जो रेखा यल है इसके ऊपर इस साइड कोण बना है, तो संगत रेखा जो आपको दूसरी होगी यम, इसके इस साइड भी जो कोण होगा 5, यही इसका क्या होगा संगत कोण। पहली रेखा पर जिस पोजीशन पर कोण है दूसरी रेखा पर उसी पोजीशन वाला कोण उस कोण का संगत कोण कहलाएगा। यहाँ पे देखिए कोण एक का कोण 5, तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण 5। अब देखिए कोण दो का कोण 6, सेम उसी पोजीशन पर ऊपर लिखेंगे हम कोण 2 बराबर कोण 6। कोण 3 का संगत कोण देख रहे हैं रेखा के नीचे है तो इस साइड है, इधर रेखा के नीचे इस साइड, ये कोण आपको हो जाएगा क्या संगत कोण। लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 7 एंड कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, इस रेखा के नीचे है लेकिन इस साइड है, देख रहे ना, इसका क्या हो जाएगा कोण 8। कोण 4 का कोण 8 और संगत कोण बराबर होते हैं। इस संगत कोण क्लियर हो गया। लास्ट आपको बचा क्या है शीर्षाभिमुख कोण, देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण, आमने सामने कोण ही जो होंगे वही शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कोण एक के सामने कौन सा कोण है, कोण 3 है, लिखेंगे कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 2 के सामने कौन सा कोण है 4 है, कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा 4 होगा, कोण 2 बराबर कोण 4। शीर्षाभिमुख कोण के लिए चाहे रेखा समांतर हो या ना हो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आमने सामने वाले कोण। कोण 5 के सामने कौन सा कोण दिख रहा है आपको 7, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण 7 है, तो लिखेंगे एंगल 5 बराबर एंगल 7 एंड लास्ट बचा आपका एंगल 6। एंगल 6 का क्या हो जाएगा एंगल 8, एंगल 6 का एंगल 8। ऐसे पूछेगा कोण 8 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 6 या कोण 6 का कोण 8, दोनों बातें की क्लियर। इतना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही तरफ के अंतःकोण को योगफल 180 अंश होता है, नोट डाल के आप लिख लीजिए, जिसे हम को इंटीरियर कहते हैं, को इंटीरियर एंगल सह अंतःकोण का। अगर ये आपका अल्फा है ये बीटा है तो ये आप कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, सॉरी अगर ये 50 अंश का है तो ये 130 अंश होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 180 अंश आएगा। क्लियर, तो आपको ये क्लियर है, एक ही तरफ के अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। बस यही था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।